दोस्तों नमस्ते। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं गोल्डन सिटी। सोने की तरह चमकने वाला यह शहर जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो गोल्डन कलर के हैं। सारी इमारतें उसी से बनी हुई है और बालू मिट्टी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सारे गोल्ड की भांति चमकते हैं, इसलिए शहर का नाम गोल्डन सिटी रखा गया है। आज इस शहर के बारे में आपको पूरी बातें बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ आप जानना चाहेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सिटी व्यू आपको गोल्डन ही नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर नाइट का व्यू है। जैसलमेर में एयरपोर्ट है और इसका आने का रास्ता है जोधपुर से भी है। आप जोधपुर एयरपोर्ट से ट्रेन से या बस से आ सकते हैं। यहाँ भी तीनों ही साधनों से आप पहुँच सकते हैं। यहाँ देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक किला है जो कि 50 रुपये का टिकट लेकर देखा जा सकता है और यह प्रातः 9 बजे से शाम की 6 बजे तक देखा जा सकता है। इसमें 4 पुल हैं। पुल का अर्थ होता है द्वार, जिसमें अक्षय द्वार, गणेश पुल, सूरज पुल और हवा पुल, ये 4 पुल हैं। इसे गोल्डन पत्थरों से बनाया गया है और लगभग 4000 लोग आज भी इस फोर्ट के अंदर रह रहे हैं। फोर्ट के अंदर ही चंद्र प्रभु स्वामी का जैन टेम्पल भी है, जिसे आप देखना नहीं भूलें। किला देखने के बाद हम शाम को जाएंगे डेजर्ट सफारी में। डेजर्ट सफारी में आपको पहले से बुक कराना होगा। यहाँ पर टेंट भी बुक करा सकते हैं। यदि आप टेंट बुक कराकर वहीं नहीं रहते हैं, किसी और होटल में रहते हैं, तो यहाँ से आपको जीप पिक करेगी। सुविधा लेंगे। जहाँ भी आपने कैंप बुक किया होगा उस कैंप में आपको पहले हाई टी दी जाएगी और कुछ नाश्ता भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको डेजर्ट सफारी के लिए ले जाया जाएगा। यह सफारी आप 2 तरह से कर सकते हैं और 2 तरह की सुविधाएं दी जाएगी। पहले तो आपको जीप से करवाई जाएगी और उसके बाद ऊँट की सवारी। उसके पश्चात यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जिसमें लोकल फोक संगीत दिया जाता है और आप इसका आनंद उठा सकते हैं। आप यदि शौकीन हैं तो आप खुद भी नाचने और गाने का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। सफारी बुकिंग 2 से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से होती है और मौसम के हिसाब से भी होती है। ट्रैफिक कितना है, दिसंबर जनवरी सर्दी के समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो सभी चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं। इस कार्यक्रम में करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होता है और ये करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आप फ्री होकर अपने होटल पर जा सकते हैं, या यहीं पर यदि स्टे किया है तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। आइए आप भी सफारी का मज़ा लीजिए। यहाँ पर डिनर भी होता है, जिसमें देसी खाना, दाल बाटी चूरमा तथा इसके अलावा फॉरेनर्स के लिए नूडल्स वगैरह और विभिन्न प्रकार के भोज कुछ जगह परोसे जाते हैं। और यहाँ की फ़ीस लगभग 2 से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति होती है और ये समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जैसलमेर आने का सही समय सर्दियाँ रहता है, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक काफ़ी गर्मी हो जाती है। उसके बाद बारिश का समय शुरू हो जाता है, इसलिए सर्दी में आना ही यहाँ पर आने के लिए उपयुक्त समय माना गया है। किले से लगभग 2 किलोमीटर दूर है गढ़सीसर या गढ़ीसर झील भी कहते हैं, जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग के लिए आपको 600 रुपये से 800 रुपये प्रति बोट खर्च करने पड़ेंगे। इस झील को राव जैसल ने 1156 में बनवाया था और उसके बाद 1367 में आसपास का एरिया
सिंह जी ने बनवाया था। इस झील में आजकल इंदिरा गांधी नहर का पानी डाला जाता है ताकि यह झील कभी भी नहीं सूखती है, और पहले इसका यूज़ पीने के पानी के लिए किया जाता था। यहाँ आपको नाव 600 रुपये से 900 रुपये तक में मिल जाती है। अब हम देखने जा रहे हैं पटवों की हवेली। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। कितनी सुंदर पेंटिंग, सोने की पेंटिंग और कांच वर्क है। आपको इसके बारे में कई फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, पूरा देखिए इस वीडियो को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। यह पटवों के द्वारा बनाई गई थी। उनके 5 पुत्र थे, उनके लिए 5 हवेलियाँ बनाई गई थी, जिनमें से एक ही आजकल देखने के लिए अलाउ किया जाता है, और इस हवेली को म्यूज़ियम बना दिया गया है। पटवों की हवेली में उनके जो पर्सनल सामान होते थे उनकी एक एग्जीबिशन है। उनका जो ये निजी रहने का निवास था उसका स्थान बताया गया है, जहाँ उनके जो निजी प्रयोग की चीज़ें थी वो रखी गई है। वास्तव में पटवा एक डेजिग्नेशन है, एक उपाधि है। वास्तव में जो राजा महाराजाओं को ये लोग सोने चांदी की वस्तुएं और उसकी कढ़ाई की वस्तुएं प्रेजेंट करते थे, इस कारण से राजाओं ने इन्हें पटवों की उपाधि दी थी। ये लोग बाफना थे। ये देखिए हवेली के कुछ दृश्य, और ये हैं डायनासोरस के अंडों के फॉसिल्स। यहाँ पर सुनहरी कार्य बहुत ही अच्छा किया गया है। ये ग्लोब इत्यादि कुछ एस्ट्रोलॉजी के एपरेटस, ये उनके पुराने ज़माने के ग्रामोफोन्स, और ये उनकी बैठक, यहाँ के कई प्रकार के डेकोरेशन पीस रखे। ये इनके किचन यूटेंसिल्स जो समय काम में लिए जाते थे, और अलमारियाँ। आप देखिए कि किस तरह से सुंदर कार्विंग, सोने का कार्य किया गया है, जिसे देखते ही बनता है। और इसके बाद ये उनके पर्सनल यूज़ के चांदी के यूटेंसिल्स हुआ करते थे। नूडल बनाने की मशीन है, जिसे सवियाँ बनाने की मशीन आजकल कहा जाता है। उस ज़माने में प्रयोग की जाने वाली बाईसाइकिल, जो कि बहुत ही रेयर घरों में प्रयोग होती थी। और यहाँ पर उस ज़माने की रेट लिस्टें भी लगी हुई है कि उस ज़माने में चीज़ों के भाव क्या हुआ करते थे। यहाँ तक कि उस ज़माने में पंखे भी उन्होंने यूज़ किए हुए थे। पेंटिंग्स उस ज़माने की, ये सोने की पेंटिंग्स राजा महाराजाओं को पेश करके वो खुश किया करते थे, और उसी कारण उनको उपाधि मिली हुई थी। इस पटवा की हवेली के सामने ही एक फैक्ट्री भी है, जिसमें कपड़े वगैरह बनते हैं। ये उस ज़माने के पंखे जो यूज़ किए जाते थे वो डिस्प्ले किए गए हैं। इन वीडियोज़ और फोटोज़ के माध्यम से आप पूरी इस हवेली को देखें और इस वीडियो का पूरा आनंद लें। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, जिन्हें देख कर के आपका मन खुश होगा, और पुराने ज़माने की जानकारी भी आपको होगी। प्रातः 8 से शाम को 7 बजे तक ये हवेली खुली रहती है। नथमल जी की हवेली इसे कहा जाता है। यह राजपूत और इस्लामिक कल्चर का मिला जुला नमूना है। इसे बूंगा आर्ट कहा जाता है। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और कार्विंग के लिए यह हवेली बहुत महत्व रखती है। इसमें एंट्री निःशुल्क है। जैसलमेर वार म्यूज़ियम प्रातः 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, और इसका एंट्री टिकट है 55 रुपये। इसमें 1965 और 1971 में इंडो पाक वार में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में
यह बनाया गया है तथा यहाँ विभिन्न प्रकार के टैंक, फाइटर, प्लेन्स इत्यादि रखे गए हैं। ये है कुलधारा यूनेस्को ओल्ड हेरिटेज सिटी। यहाँ 24 गांव थे और लगभग 50,000 की पॉपुलेशन थी। पालीवाल लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ कोई भी नहीं है। यह 19वीं सदी का बसा हुआ गांव है। आपको यह भी बता दूं कि जैसलमेर के पास जो इंडो पाक बॉर्डर है उसे लोंगावाला बॉर्डर कहा जाता है और यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री तक हो जाता है और यहाँ पर सर्दी भी बहुत पड़ती है। टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। इस गर्मी और इतनी ठंड में हमारे बीएसएफ के जवान और हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए यहाँ हमेशा रहते हैं और बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने यहाँ जो तनोट माता का मंदिर है उसका मेंटेनेंस वही करते हैं। तनोट माता के मंदिर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये वास्तव में एक चमत्कारिक माता जी हैं और जिन्होंने इंडो पाक युद्ध के दौरान बहुत ही चमत्कार दिखाया और यह संयोग नहीं कहा जा सकता, मैं तो इसको चमत्कार ही मानता हूँ कि इन माता जी के मंदिर में पाकिस्तान ने काफ़ी बम बरसाए थे और वो बम आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तनोट माता का मंदिर लगभग 120 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से और बॉर्डर से यह 20 किलोमीटर दूर है। मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान वार के दौरान यहाँ पर जो बम गिराए गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी बम एक्सप्लोड नहीं हुआ और यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कोई भी बम का एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। उन्हें डिफ्यूज़ करके आज भी यहाँ पर रखा गया है। जैसलमेर वापस लौटते समय हम देखते हैं बड़ा बाग। बड़ा बाग एक स्थान है जिसका टिकट 150 रुपये लगता है और यहाँ पर आपको पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं की समाधियों की छतरियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत ही आकर्षक हैं और यहाँ पर बाग हुआ करते थे, आम के बाग इत्यादि, इसलिए इस स्थान को बड़ा बाग कहा जाता है। इसकी बहुत ही आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है। आप देखिए कितनी सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं। इनको देखने के लिए आज भी देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। जैसलमेर एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ की देशी नहीं विदेशी लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। धन्यवाद।